जाता है। सीएजी की जो ये रिपोर्ट इस समय पेश की गई है और अभी तो और आने बाकी हैं, उसमें मेजर पॉइंट्स क्या क्या है? बिल्कुल, तो मैं जैसा भी मैं आपको कुछ बता रही थी, जो पॉइंट्स का हम जिक्र कर रहे थे कि पैसे का, देखिए अगर मैं बहुत ही शॉर्ट में अगर जल्दी से बताऊं तो सबसे पहले तो लाइसेंस वायलेशन हुआ है, लाइसेंस के तरीके, मैसिव रेवेन्यू में घाटा हुआ जिसके मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए। फिर सबसे बड़ी बात है कि ये जो एक सबसे बड़ा घोटाला था कि होलसेल मार्जिन को, पहले 5% था होलसेल मार्जिन और उसको 12% बढ़ा दिया। इससे सीधे सीधे रिटेलर्स जो है उनका बहुत बड़ा नुकसान हुआ, रिटेलर्स का वो ही खत्म कर दिया सब कुछ, जो सारा गेम था होलसेल मार्जिन पे हुआ। इसके अलावा देखिए नो स्क्रीनिंग, अपफ्रंट कॉस्ट इग्नोर की गई, यानी कि लिकर जोन चलाने के लिए 100 करोड़ रुपए की जरूरत थी लेकिन सरकार ने कोई फाइनेंशियल चेक नहीं किया। फिर आप देखिए कि एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन को इग्नोर किया गया, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी, वीक चेक और फॉर्मेशन ऑफ लीगल कार्टेल्स, यानी कि ये भी नहीं देखा गया, जैसे हम बात कर रहे थे लैब्स होगा, ये सब भी नहीं देखा गया। पहले व्यक्ति को सिर्फ 2 दुकानें रखने की अनुमति थी लेकिन इस पॉलिसी में लिमिट बढ़ाकर 54 कर दी गई। आप सोचिए 2 आप रख सकते थे, अब आपने 54, इसीलिए कहा जा रहा था कि एक कारोबारी को 50 ठेके दे दिए थे। फिर इसके साथ साथ इसमें बहुत सारी दुकानें थी, पहले सरकार की 377 दुकानें थी लेकिन पॉलिसी के हिसाब से 849 दुकान कर दी थी। इसमें कई जगह सरकार को बेहद घाटा हुआ है और फायदा हो रहा था जो होलसेलर्स को। इसके साथ साथ मोनोपोली कर दी, वो जो एक वो बात होती है कि किसी एक ही व्यक्ति को, एक ही ब्रांड को आगे पुश करना, उसमें भी मैन्युफैक्चरर्स के लिए सिर्फ एक होलसेलर के साथ टाई अप करने की बात कर दी, रिटेलर्स को साइडलाइन कर दिया। बहुत सारी आईएमएफएल ब्रांड्स में से सिर्फ 25 ब्रांड को प्रमोट किया जा रहा था। फिर आप देखिए वायलेशन ऑफ कैबिनेट प्रोसीजर्स, इसका मैं जिक्र कर रही थी कि जब भी बड़े फैसले होते हैं वो कैबिनेट अप्रूवल से होते हैं लेकिन एलजी से कंसल्टेशन से होते हैं, यहाँ पर ये प्रोसीजर के खिलाफ ये लोग गए। फिर देखिए इलीगल ओपनिंग ऑफ लिकर वेंड्स इन नॉन कंफर्मिंग एरियाज, यानी कि जहां पर अलाउड नहीं था वहां पर भी खोली गई। एक्साइज डिपार्टमेंट ने रेजिडेंशियल और मिक्स लैंड के एरिया को लिकर वेंड खोलने की अनुमति नहीं दी है लेकिन वहां पर भी लिकर, क्योंकि आप देखिए किस तरीके से सारी चीजें बदली गई। फिर आप देखिए लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी इन लिकर प्राइसिंग, ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि डिटेल में चर्चा है कि एक्साइज डिपार्टमेंट ने L1 लाइसेंस को अपनी मनमानी पर कीमत तय करने की छूट दे दी कि आपको किस शराब की बोतल को कितने दाम में भेजना है, प्राइसिंग पर कोई भी रेगुलेशन नहीं था। इसके साथ साथ वायलेशन ऑफ टेस्टिंग रूल्स, जैसे कि लैब्स ही नहीं थे, लैब्स दिखाए गए कागज में लेकिन लैब्स थे ही नहीं। कोरोना में भी दिखाया गया कि लैब्स की जरूरत है लेकिन लैब्स थी ही नहीं। इसके साथ साथ सरकार ने लाइसेंस बिना प्रॉपर क्वालिटी टेस्ट के दिया गया, क्वालिटी टेस्ट करे बिना लोगों को, जो अपने पसंदीदा लोगों को दे। तो ऐसी कई रिपोर्ट है। वीक स्मगलिंग ऑन एक्साइज इंटेलिजेंस ब्यूरो हुई, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो ईबीआई होता है, एनफोर्समेंट ऑन एक्साइज ब्यूरो, लिकर स्मगलिंग पर कोई कड़ी कार्रवाई भी नहीं करनी थी। फिर हम लॉ एंड ऑर्डर का भी जिक्र करते हैं, वो आगे अगर जुड़ेंगे तो, क्योंकि इसी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है। फिर 65% लिकर जो सीज किया गया उसको छुड़ा दिया गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। पुअर डेटा मैनेजमेंट था इस पूरी रिपोर्ट में। तो ऐसे मुख्य बिंदु इस कैग रिपोर्ट में आए हैं जिसमें पूरी की पूरी जो चेन है ये खराब कर दी गई थी, लेकिन अदिति बार-बार मुख्य लोगों को इसमें फायदा पहुंचाने का। जी अदिति, बार बार अरविंद केजरीवाल के द्वारा ये कहा जा रहा था, आतिशी बार बार कह रही थी कि भाई शीश महल का मुद्दा सिर्फ चुनावी मुद्दा है। अगर ऐसा वाकई था तो कैग की रिपोर्ट पूरी तरीके से क्लीन आनी चाहिए थी। कहा जा रहा है डीटीसी बसों में भी हजारों करोड़ का घोटाला हुआ है या फिर नुकसान हुआ है, कह सकते हैं इन अ वे। तो सीएजी रिपोर्ट सही कह रही है, अरविंद केजरीवाल सही कह रहे हैं, बीजेपी जो आरोप लगा रही थी वो सच है या जनता ने जो फैसला लिया है वो सही? देखिए जनता ने तो फैसला लिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि मैं बरी, भले ही कोर्ट से छूट गया हूँ, जेल से छूट गया हूँ, केस चल रहा है, लेकिन मैं असली बरी तब होऊंगा जब जनता मुझे जिता के लिए आएगी। वो आपके सामने नतीजा है। कैग रिपोर्ट के आधार पर और साथ में अभी जो कोर्ट में जो केस चल रहा है उन सब के आधार पर, जो उसमें मुख्य लोग हैं उनके बयान पर और जो आगे चलेगा प्रोसेस, देखिए भारतीय जनता पार्टी हो, इस लॉ एंड कोर्स के इस ऑर्डर को अभी वो नहीं छोड़ेगी। ये लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स और आगे अरविंद केजरीवाल जब तक पंजाब से नहीं हट जाते तब तक भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को जिंदा रखेगी, चाहे फिर वो शीश महल हो। और अब इसका असल पता होगा कोर्ट में चलेगा, सीएजी की रिपोर्ट के आधार पर, इसके अलावा कई लोगों के बयानों के आधार पर चीजें बाहर आएंगी। दूसरी बड़ी बात है, आप इसको एक पॉलिसी के हिसाब से छोड़ दीजिए। शराब एक बहुत बड़ा मुद्दा है
शराब एक बहुत बड़ा ऐसी चीज़ है किसी भी स्टेट का जहाँ से सबसे बड़ा टैक्स आप अवेल करते हैं, बहुत बड़ी संख्या में टैक्स आता है जी अगर एक राज्य में ये पॉलिसी चल जाती जी तो आप देखते हैं कि एक पर्टिकुलर बिजनेस लॉबी है, वो चाहती है कि वो सरकार भी हमारे आए, जी जैसे कि राजस्थान की हुई, पंजाब की हुई, जहां पर शराब का चलन भी ज्यादा है, ड्राई स्टेट को आप छोड़ दें जहां पे शराब, वो जो एक पर्टिकुलर लॉबी है वो ये चाहती है कि अरविंद केजरीवाल मध्य प्रदेश में भी आए, अरविंद केजरीवाल यही मॉडल मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में लागू करें, इसी थॉट प्रोसेस के साथ कि एक पर्टिकुलर लॉबी जो सरकार को सपोर्ट कर रहे, जी अदिति, वैसा एक ये पूरा एजेंडा तैयार किया जा रहा था कि पूरे ये बहुत बड़ा एक लॉबी होती है, अगर इसका सपोर्ट किसी एक पार्टी को मिल जाए तो वो कई मल्टीपल जगह सरकारें बना सकती है। इंटेंशन यही था, बीजेपी को भी ये लग रहा था कि अगर इस तरह की चेन चल पड़ी है तो फिर ये नुकसान हो सकता है। तो जाहिर तौर पे कुछ चीजें पॉलिटिकल हुई हैं कि कैग की रिपोर्ट में साफ चीजें हैं। अब अरविंद केजरीवाल अगर एक बार फिर से राजनीति में शुरुआत करना चाहते हैं तो सबसे पहले उनके ऊपर जो दाग लगे हैं, चाहे वो शीश महल के हों या लिकर पॉलिसी पे, वो उनको जनता के बीच में आके बरी होना हो। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अदिति इस पूरे विश्लेषण के लिए। तो देखिए, ये जो कैग की रिपोर्ट है वो पेश हुई है और जो बातें कही गई है बीजेपी की तरफ से, क्या सच क्या गलत, क्योंकि अरविंद केजरीवाल और पार्टी की तरफ से कुछ और ही कहा जा रहा है।